14 डेज और तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकती है। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये एक असली चैलेंज है। 14 डेज चैलेंज जो तुम्हारी माइंडसेट, तुम्हारी थिंकिंग और तुम्हारी अनफोकस्ड और स्टक लाइफ को पूरी तरह बदल देगा। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ 14 दिनों में लाइफ बदल सकती है? हाँ, संभव है। साइकोलॉजी के अनुसार किसी भी हैबिट को बनाने या छोड़ने के लिए 14 दिन का समय काफी होता है। और अगर आपने इन हैबिट्स को सिर्फ 14 दिन तक फॉलो किया तो आई प्रॉमिस, तो आपकी अनफोकस्ड और स्टक लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाएगी। मैं इतना कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ क्योंकि मैंने खुद अपनी लाइफ में यही चैलेंज अप्लाई किया था एंड इट चेंज्ड माय लाइफ कंप्लीटली। अगर आप भी रेडी हो अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तो कमेंट में लिखो चैलेंज एक्सेप्टेड एंड लेट्स बिगिन द चैलेंज। पॉइंट नंबर 1, मेक अ प्लान। ब्रिटिश जर्नल ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी में 2002 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। गोल सिंपल था, प्लानिंग का हमारी लाइफ में क्या रोल है। रिसर्चर्स ने 3 ग्रुप्स बनाए। ग्रुप 1, इनसे बस कहा गया अगले 14 दिन एक्सरसाइज करनी है। ग्रुप 2, इन्हें मोटिवेशनल वीडियोस और इंस्पिरेशनल कोट्स दिए गए। ग्रुप 3, इनसे कहा गया आप लिखो किस दिन, किस टाइम पर और कौन सी एक्सरसाइज करोगे, मतलब एक क्लियर प्लान बनाना। 14 दिन बाद रिजल्ट आया और वो शॉकिंग था। ग्रुप 1-2 के सिर्फ 35% लोग अपने गोल पर टिक पाए। ग्रुप 3 के 91% लोगों ने अपनी एक्सरसाइज रूटीन कंप्लीट की। मतलब मोटिवेशन काफी नहीं होता, एक क्लियर एक्शन प्लान होना चाहिए। कब, कहां और कैसे। तुम्हारा प्लान क्या है? तुम्हारा गोल चाहे जो भी हो, आज डिसाइड करो कि 14 दिन में मुझे क्या अचीव करना है। आज तुम जहां हो, 14 दिन बाद तुम खुद को कहां देखना चाहते हो। अगर तुम सिर्फ सोचोगे तो कुछ नहीं बदलेगा, पर अगर तुमने डिसाइड कर लिया हर दिन किस वक्त उठना है, क्या करना है और कैसे करना है, तो ये 14 दिन का चैलेंज तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ रूल्स चाहिए। यही है पॉइंट नंबर 2, रूल्स ऑफ द चैलेंज। देखो, किसी भी चैलेंज या गेम के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वैसे ही इस 14 डेज चैलेंज के भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे। रूल नंबर 1, वेक अप बिफोर सनराइज। इलॉन मस्क रोज सुबह 5 बजे उठते हैं और आप देख ही सकते हो कितने अच्छे तरीके से वह अपने काम को मैनेज करते हैं। जेफ बेजोस भी कहते हैं, गो टू बेड ईयरी एंड वेक अप ईयरी, द मॉर्निंग आवर्स आर बेस्ट फॉर एनी वर्क। तो अगर तुम्हें 5 बजे उठना है तो रात को मैक्सिमम 11 बजे तक सो जाना होगा, क्योंकि बॉडी को बेस्ट परफॉर्म करने के लिए कम से कम 6 घंटे की नींद चाहिए। रूल नंबर 2, डेली 30 मिनट्स एक्सरसाइज। ड्वेन जॉनसन द रॉक 55 साल की उम्र में भी रोज सुबह उठकर 3 घंटे जिम में वर्कआउट करते हैं और उनका एनर्जी लेवल देखकर तुम समझ सकते हो कि बॉडी और माइंड का कनेक्शन कितना स्ट्रांग है। तुम्हें इतना टाइम नहीं देना है, बस रोज के 30 मिनट अपने बॉडी और माइंड के लिए इन्वेस्ट करो। ये हैबिट तुम्हारी एनर्जी, फोकस और हेल्थ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। रूल नंबर 3, नो जीरो डे। वॉरेन बफेट कहते हैं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। लेकिन ये सिर्फ पैसा नहीं, रिस्पेक्ट, सक्सेस और ग्रोथ भी होती है। अगर तुम स्टक हो और कुछ नया नहीं सीख रहे तो तुम्हारा ग्रोथ ऑटोमेटिकली रुक जाता है। अगले 14 दिन तक एक नई स्किल चूज करो। हर दिन 1 घंटा उस स्किल को दो, चाहे वो कोडिंग हो, ट्रेडिंग हो या कम्युनिकेशन। बस शुरू करो और तुम्हारा कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। रूल नंबर 4, नाइट रिफ्लेक्शन। साइंस कहता है सोने से पहले के 5 मिनट में तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड 95% एक्टिव होता है। तो हर रात सोने से पहले सिर्फ इतना सोचो, आज मैंने क्या अचीव किया, क्या गलती की और कल क्या बेहतर कर सकता हूँ। ये छोटी सी हैबिट तुम्हारी थिंकिंग को साइलेंटली पावरफुल बना देगी। पॉइंट नंबर 3, मंक मोड। मॉन्क मोड के अनुसार अगर किसी इंसान की लाइफ से पर्पस, फोकस और डिसिप्लिन हटा दिया जाए तो लॉन्ग टर्म में सिर्फ एक चीज बची रहती है, दुख। क्योंकि यही 3 चीजें होती हैं जो आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में देती हैं। पर सच ये है, 95% लोग अपनी लाइफ इसी तरह जीते हैं, बिना किसी डायरेक्शन, बिना किसी कंट्रोल के। और उन्हीं 3 चीजों, पर्पस, फोकस, डिसिप्लिन का कंट्रोल लेना ही होता है मंक मोड। मंक मोड मतलब लाइफ की एक ऐसी स्टेट जहां आप कुछ समय के लिए अपने गोल्स और लाइफ मिशन के लिए पूरी तरह से खुद को डेडिकेटेड कर देते हो। जैसे मंक्स अपने इमोशंस और डिजायर्स पर कंट्रोल रखते हैं, वैसे ही तुम्हें भी अपने माइंड और एक्शंस पर कंट्रोल लाना है। सुनने में जितना आसान लग रहा है, इसे करना उतना ही टफ है। इसलिए स्टार्ट छोटी ड्यूरेशन से करो, सिर्फ 14 दिन। और अगर 14 दिन बाद तुमने फील किया कि तुम ज्यादा फोकस्ड हो, कॉन्फिडेंट हो, फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग हो, तब इसे और आगे कंटिन्यू करो। तो अगले 14 दिन के लिए मंक बन जाओ, क्वाइट आउटसाइड, फायर इनसाइड, और प्रूव करो कि तुम खुद के सबसे बड़े एनिमी, अपने पुराने वर्जन को हरा सकते हो। पॉइंट नंबर 4, द एनिमी इन द मिरर। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लिखा था, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी, वेल्थी एंड वाइज। हम में से 80% लोगों ने यह लाइन जरूर पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी हम फॉलो नहीं करते। क्यों? उसका एक ही रीजन है, मजा। रात को फोन स्क्रॉल करने में जो मजा आता है वो सोने में कहाँ मिलता है। और ये मजा आता है डोपामाइन से। जब भी हम मजा वाली चीजें करते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, तब हमारे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि डोपामाइन रिलीज हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि वो गलत टाइम और गलत जगह पर रिलीज हो रहा है। सुबह उठकर अगर तुम्हारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज कर रहा है तो दिन भर किसी काम में मजा ही नहीं आता, फोकस गिर जाता है, मोटिवेशन 0 हो जाता है, कोई भी काम लंबे समय तक नहीं हो पाता। सोचो, अगर वही डोपामिन तुम काम करते वक्त रिलीज करो तो असली मजा तब आएगा। और यही है तुम्हारा असली चैलेंज। ये 14 दिन का चैलेंज किसी और से compete करने का नहीं है। तुम्हारा वो वर्जन जो आपको इस वीडियो को छोड़ के किसी एंटरटेनमेंट या कॉमेडी वीडियो देखने को कह रहा होगा, तो उसे हराने के लिए अपने आप से बस ये क्वेश्चन करो, कल का तुम आज के तुमसे स्ट्रांग था या वीक? आज का तुम क्या कल वाले वर्जन को बीट कर पाया? जब तुम डिले करते हो, सोचते रह जाते हो, तब तुम मिरर वाले एनिमी से हार जाते हो। लेकिन जब तुम छोटी छोटी जीतें
जीते जीतते हो, सुबह वक्त पे उठना, वर्कआउट कंप्लीट करना, 1 घंटा स्किल सीखना, तब तुम अपने उस वर्जन को हराते हो जो तुम्हें इतने दिन से रोक के रखा था। पॉइंट नंबर 5, ब्रेक द साइकिल। सोचो, ऐसा कितनी बार तुमने अपने आप से कहा, बस यार अब खुद को चेंज कर दूंगा, लेकिन वो सुबह फिर लेट हो गई, वो गोल फिर पोस्टपोन हो गया, और जैसा तुम बनना चाहते थे वो वर्जन फिर पीछे रह गया। ये एक साइलेंट साइकिल है। प्रोक्रेस्टिनेट, गिल्ट, मोटिवेशन, फिर से डिले, और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम एक लूप में फंस गए हो। सबको सिर्फ रिजल्ट चाहिए, स्ट्रगल नहीं। यहीं से आता है ड्रीम लाइफ वर्सेस नाइटमेयर लाइफ। अगर तुमने डिसाइड किया है अपनी लाइफ को बदलने का, तो तुम्हें अब बहुत ही स्पेसिफिक बनना पड़ेगा। सोचो, तुम्हारी ड्रीम लाइफ कैसी होगी जब तुम अपना गोल अचीव कर लोगे? तुम कैसा फील करोगे? तुम्हारी रूटीन, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी एनर्जी, सब कुछ कैसे बदल गया होगा? और अब सोचो वो नाइटमेयर लाइफ, अगर तुमने कुछ नहीं बदला, वही पुरानी आदतें, वही डिले, वही एक्सक्यूज, तो कुछ महीने, कुछ साल बाद जो लाइफ आप जीना चाहते हो वैसी हुई ही नहीं, और आप वही लाइफ जी रहे हो जो अब जीना ही नहीं चाहते। यही सोच आपके अंदर एक डर पैदा करेगा, और वही डर तुम्हें पुश करेगा अपने पुराने वर्जन को तोड़ने के लिए, क्योंकि इससे ज्यादा रियल मोटिवेशन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। ब्रेक द साइकिल और उस वर्जन को पाने निकलो जो तुम बन सकते हो अगले 14 दिन में। अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक पहुंच चुके हो, तो आई एम श्योर कि आपके अंदर वो स्पार्क है जो हर रैंडम रील स्क्रॉलर के पास नहीं होता। और मैं 100% श्योर हूं, अगर आप ये 5 पॉइंट्स अपनी लाइफ में सिर्फ 14 दिन के लिए भी ऑनेस्टली अप्लाई करते हो, तो आप खुद का एक ऐसा वर्जन बन जाओगे जो फोकस में स्ट्रॉन्ग, एनर्जी में हाई, और कॉन्फिडेंस अनस्टॉपेबल होगा। और अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी हेल्प किया आपकी लाइफ को बेटर बनने के लिए, तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ना मत भूलना।